हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं करवा चौथ के दिन सुबह उठी हूँ, यानी कि आज सरगई करने के लिए उठी हूँ। तो जाऊँगी अभी नहाने और नहा करके करूँगी मैं सरगई। तो ये देखिए सुबह 3 बजे भोर की ये फ़ोटो है। कितना अंधेरा देखिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, चौखट पे जो मैं पानी डालती हूँ वो पानी मैंने पहले डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से हमेशा मैं चौखट पर जो है ना दरवाज़ा खोलती हूँ तो पानी डालती हूँ। अगर मैं नहीं खोलती, पापा खोलते, तो उनको भी डालने के लिए कह देती हूँ। बिना पानी डाले चौखट नहीं लगना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पानी डाल दिया है। अब जो है थोड़ा मोड़ा सफाई करके नहा करके आ गई हूँ मैं। तो भगवान जी के आशीर्वाद से मैं सरगई का सारा सामान ले रही हूँ। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। मैं अपना सरगई का जो भी सामान होता है भगवान जी के पास रख देती हूँ, रात को दूसरे दिन सुबह ले लेती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है। अब चलिए कुछ खा लेते हैं। सुबह सुबह तो खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी जर्नी कर कर आई हूँ तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो मैंने साड़ी वगैरह रख दिया और जो है खिड़की खोल दी है। अब सोच रही हूँ क्या करूँ। तो ये काजू का पैकेट था, बट मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, एक मिश्री का जो पानी मैंने बना रखा था ऑलरेडी, उसको ही ले लिया है। बस वही आज पीऊँगी और कुछ खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो ये मिश्री का पानी, ये धागे वाली मिश्री होती है ना, उसका पानी है। इसको लेने से ना दिन भर प्यास नहीं लगती है। तो मैंने डाब खोजा बहुत, बट डाब मिला नहीं मुझे। तो इसलिए मैंने मिश्री का पानी रात को ही भिगो कर रख दिया है। तो अब मैं बैठ गई हूँ आराम से चेयर पर और धीरे धीरे जो है ना अपना मिश्री का पानी पी रही हूँ, क्योंकि सारा दिन जो है ना बिना पानी का रहना है। तो हमें कुछ ऐसा करना होता है सरगई में जिससे कि हमें दिन भर प्यास ना लगे। तो ये पानी पीकर मैं थोड़ी देर बैठूंगी। और मैं तो नहा चुकी हूँ, क्योंकि नहा के सरगई करने का मतलब करवा चौथ में मैंने सुना था, तो मैंने नहा करके ही सरगई किया है। मैं उठकर सबसे पहले नहा ली थी। अब जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं घर का क्लीनिंग करूँगी और जो डेली रिचुअल जो पूजा होती है वो सारी चीज़ें कर लूँगी। तो मैं आ गई किचन में, थोड़ी देर रेस्ट किया, करीब 1 घंटा। उसके बाद मैं किचन में आ गई। तो ये क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी, क्योंकि झाड़ू वगैरह दे दिया था मैंने, फिर भी सोचा एक बार और दे देती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्चना भूपेंद्र लाइफस्टाइल पर। मेरी जो डेली ब्लॉग और डेली रूटीन की वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ, आपको कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच सके। तो अब मैंने जो है ना झाड़ू लगाने के बाद ये जो है ना पोछा लगाना चालू कर दिया है, क्योंकि क्लीनिंग कर लूँगी। और ये देखिए मेरे हाथों की मेहंदी मैं लगा कर आई थी कल, और आज ही देखिए इतना काम किया कि सारी मेहंदी जो है ना निकल गई है। इसलिए ना मुझे ये मेहंदी पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी लगाती हूँ ना तो ये बहुत जल्दी निकल जाती है। मतलब थोड़ा सा काम करूँ तो निकल ही जाती है। तो आज का जो भी रूटीन था, मैंने सुबह का जो मैंने बताया आपको, उठकर सरगई किया। और ये जो है ना 1 घंटे के बाद उठकर सारी क्लीनिंग कर रही हूँ, एक बार फिर से मॉप करना। लेकिन मैं पूजा घर में जो ना इस मॉप से पूजा घर में मॉपिंग नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या किया, आधा ही किया है। और उसके बाद आधा जो है ना मैंने पूजा मंदिर का जो पोछा होता है उसका यूज़ करके किया है। ये बैठ कर के किया है, क्योंकि पूजा मंदिर का ना वो पोछा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। हम उससे जूठा वगैरह भी पोछते हैं ना, इसलिए नहीं करती हूँ। तो पोछा कंप्लीट होने के बाद मैं किचन में आ गई। जो सरगई के वक्त थोड़ा सा ग्लास वगैरह बचा हुआ था सिंक में, उसको मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं शुरू हो गई दोपहर के खाने के लिए, क्योंकि मुझे इन लोगों का खाना दोपहर में जल्दी बनाकर हटा लेना, ताकि मैं जो है ना रात का जो डिनर होगा आज करवा चौथ का, उसको मैं दोपहर तक बना लूँगी। तो खाना अगर मैं सुबह जल्दी बना लूँगी तो ही ये पॉसिबल है। तो मैंने उधर दाल भी धो लिया, ये मैंने चावल भी धो ले रही हूँ। तो फटाफट से दाल चावल धोने के बाद आलू निकाल लिया है, क्योंकि आज बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी बनेगा ना, तो थोड़ा सा आलू का भरता बना दूंगी। और कल पापा से कहकर गोभी का जो डंठल है ना वो मैंने बचा लिया था, उसका थोड़ा सा चौचड़ी बना लूँगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगता है। निरामिष खाना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाता है। तो ये मैंने ना लौकी ले लिया है, इसको भी मैंने इस तरीके से छील लिया है। इसका मैं फ्राई करके बनाऊँगी, नॉर्मल फ्राई भुजिया जो होता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है बचका बनाने के लिए, बेसन में डुबोकर। बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब निरामिष खाना में थोड़ी सी वैरायटी होना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरीके से लौकी को बारीक काट लिया है। मेरे पास ना ये चॉपर है, इससे बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। अदर चीज़ों से ना मुझसे नहीं होता, मतलब छुरी वगैरह से ना मैं नहीं काट पाती हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है। बट इस चॉपर से बहुत ही ईज़िली मैं काट लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा आपसे बात करते करते लौकी भी कट हो गई है। और ये जो है ना मैंने बचका जो मैंने बना रखा था उसको भी मैं तल ले रही हूँ बेसन में डुबोकर। कुछ नहीं डाला, जस्ट नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर, यही सब डाला है, नॉर्मल बेसिक मसाले जो घर में होते हैं। और इधर मैंने चावल डाला। चावल का मैं क्या ही बताऊँ, 50 मिनट लगते पकने में मुझे चावल को। मतलब इतना ज़्यादा टाइम, मिनीकेट चावल है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो इधर मैंने क्या किया, ये गोभी का जो डंठल है ना, इसको भी निकाल लिया। मैंने थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रखा था, क्योंकि इसे 3-4 मिनट के लिए बॉईल करना होता है नमक देकर। तो उसको भी निकाल लिया। और इधर बचका भी हमारा रेडी हो चुका था, तो उसे भी निकाल लिया। और जो है वो गोभी का डंठल जो है उसको भी फ्राई कर ले रही हूँ। सरसों और हरी मिर्च का पेस्ट जस्ट डाला है और नमक, और कुछ नहीं है। एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये भी हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मैंने अपने काम को आज बहुत ही फटाफट से कंप्लीट किया है, क्योंकि इंडक्शन पे चावल चढ़ा दिया था। इधर फटाफट से मेरे सारी चीज़ बन गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो ये मैंने बनाया चावल, और ये बनाया लौकी का बचका, देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही टेस्टी लगता है। और बनाया दाल, नॉर्मल दाल है, इसको मैंने टमाटर और जीरा से फ्राई किया है। और ये है, इसमें आलू का भरता है, और ये गोभी का डंठल है, लौकी का भी भुजिया है। तो ये भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बस अब इन लोगों को मैं ना लंच निकाल दे रही हूँ, ताकि मैं अपना काम आराम से कर सकूँ। घर में कोई फेस्टिवल हो तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। मतलब मैं सोचती हूँ कि जल्दी इन लोगों का खाना बना कर दे दूँ, चाहे लंच या डिनर, और उसके बाद मैं आराम से अपना जो है पूजा रिचुअल में कर सकूँ। तो ये करवा चौथ में एक स्पेशल चीज़ क्या हो जाती है, खाना बनाना पड़ता है आपको, क्योंकि पूजा करने के बाद आपको उससे अपना पारण करना पड़ता है। तो जिस वजह से ना साफ़ सुथरी चीज़ों से बनाकर आपको रखनी होती है ये सारी चीज़ें। तो मुझे जो है ना थोड़ा पैनिक लगता है कि जल्दी जल्दी बना कर रख लूँ, क्योंकि मुहूर्त के अनुसार आपको पूजा भी करनी होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाती हूँ। इस वजह से आज मैंने ना बहुत जल्दी जो है ना लंच बना करके रेडी कर दिया, और पापा को कहा कि आप लोग जल्दी खा लीजिए, बिकॉज़ मैं नहीं कर पाऊँगी जल्दी काम। तो इन लोगों को लंच देने के बाद बर्तन धो लूँगी अच्छे से, उसके बाद ही जो है ना मैं अपना कपड़ा चेंज करके करवा चौथ का जो है रात का जो डिनर है वो बनाऊँगी। तो ये देखिए मेरा लंच जो है ना रेडी हो चुका है, पापा को देकर आ रही हूँ। उसके बाद मैं इनका लंच भी निकाल दूँगी। तो सबसे पहले पापा को देकर आती हूँ। तो पापा को खाना देने के बाद मैं आ गई इनका खाना निकालने के लिए। वैसे तो ये खाते हैं 1 बजे के बाद ही, बट आज करवा चौथ था तो मैंने पूछा कि आपको भी निकाल दूँ, क्योंकि मुझे सारे बर्तन धोने हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है निकाल दो, खा लेता हूँ। तो अवनी को भी निकाल दिया, पापा को भी खाना निकाल दिया। उसके बाद जो है इनका भी लंच में निकाल ही रही थी, तब तक ये किचन में आ गए हरी मिर्च ढूंढने के लिए। इनको पता था कि आज मैं इतनी भगदड़ में हूँ कि मैं इनको हरी मिर्च शायद ना दे पाऊँ। तो ये ढूंढने लगे खुद से ही, और हरी मिर्च धोकर ले रहे। काफ़ी हरी मिर्च खाते हैं, मतलब 4 इन्होंने जो है ना 4 हरी मिर्च ले लिया है। मैं तो देख कर चौंक गई। मैंने कहा एक निरामिष खाना, उस पर 4 हरी मिर्च। तो कहा हो गया मेरा, मैं ले जाता हूँ। मैंने कहा हाँ ले जाइए। तो इनको खाना देने के बाद जो भी बचे कुछ सर्विंग वाले बॉल थे, उन सब चीज़ों को धोकर मैं रख ले रही हूँ, ताकि सिंक थोड़ा हल्का हो जाए, वरना इन लोग खाएंगे। इनका भी बर्तन अभी रहेगा यहाँ पर। तो जब मैं सुबह भी लंच बना रही थी ना, तब भी मैं सारे बर्तन एक साइड से धो कर निकाल रही थी, जिसका वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कितना कुछ शूट करेंगे, इतना सा ही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा कट करके दिखा रही थी। तो ये मैंने जो है ना सर्व किया था, उस सारे बर्तनों को ना धो लिया मैंने, और ये जो किचन को साफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे अब जो है ना करवा चौथ का भी जो है ना सारा रेसिपीज़ में बनाना है। तो सारी चीज़ें किचन को मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से, ताकि मैं आराम से जो है ना अपना व्रत का जो रेसिपी बना सकूं। और अपना मुंह और हाथ अच्छे से धो लिया है। चावल थोड़ा सा बच गया था तो दे दूँगी गाय या किसी को। तो नहाकर मैं आ गई हूँ फिर से, मतलब मैंने इन लोगों को खाना देकर बर्तन वगैरह धो लिया था, फिर नहाकर आ गई थी और कपड़े भी चेंज कर लिए। तो मैंने सबसे पहले बनाया बेसन का हलवा, क्योंकि आज करवा चौथ पे क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो इतनी थकी हूँ कि मुझे लगता है ना मेरे लिए सबसे ईजी रेसिपी है आलू टमाटर की सब्ज़ी। जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं वही बनाती हूँ। तो अब देखिए ये हलवा बनकर रेडी हो चुका है। बेसन का हलवा बनाया, और उसके बाद मैं ना सेवई बना रही हूँ, क्योंकि खीर कोई खाता नहीं मेरे घर में, मुझे लगता है कि वेस्ट हो जाएगा। और तो सेवई जो है ना कुछ कोई ना कोई खा ही लेते हैं, जैसे कि मेरे जेठानी का लड़का भी सेवई खा लेता है, मेरी बेटी भी खा लेती है और हस्बैंड भी खा लेते हैं, बट खीर उतना इन लोगों को पसंद नहीं है। तो ये देखिए सेवई भी मैंने फ्राई कर ली है। अब जो है ना मुझे इसे दूध में पका लेना है बस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेवई की रेसिपी चाहिए तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। शगुन मॉम्स किचन मेरा एक और चैनल है, जिसमें मैंने ये सेवई की रेसिपी और बहुत सारी रेसिपी मैंने डाली हुई है। तो आप चाहें तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ जाकर बहुत सारी रेसिपी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मैंने उतनी क्लियरली नहीं दिखा सकती हूँ वीडियो को, क्योंकि ये ब्लॉगिंग चैनल है। आप चाहें तो मेरे कुकिंग चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए सेवई बनकर भी रेडी हो चुकी है। अब उसी कढ़ाई को मैंने अच्छे से धो लिया। उसके बाद जो है ना आलू फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, ये भी निरामिष बना रही हूँ। तो मैंने अदरक और हरी मिर्ची वगैरह का फ़ोरन दे करके ना टमाटर डाल दिया है, और इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। तो ढक दिया और फ्लेम को लो कर दिया है।
तो ये देखिए अब बहुत देर भूनने के बाद में हमारा ये जो है ना आलू फूल गोभी का सब्ज़ी भी रेडी हो चुका है। मैं इसे ढक दे रही हूँ और फ्लेम को लो करके पकने के लिए रख दूँगी। तब तक क्या करूँगी ना, इन्होंने कहा कि ये शाम को ना नान बनाने के लिए कह रहे थे कि आलू फूल गोभी की सब्ज़ी के साथ नान अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या किया, इनके लिए नान के लिए आटा लगा दिया है, क्योंकि अभी तो 2:30 बज ही चुके हैं। ये आटा लगाने के बाद 2 घंटा इसे रेस्ट देना पड़ता ताकि ये थोड़ा फॉर्मेंट हो जाए। तो मैं दही देकर नान की रोटी बनाती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी इसे घर पर आराम से बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये आटा भी लगा दिया, इसे मैं बनाऊँगी करवा चौथ का सारी पूजन जब कर लूँगी ना तो गरम गरम बनाऊँगी। इसको मैं रख देती हूँ, बाकी चीज़ों को मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और फिर अचानक मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ना आटे की डो लगा कर रख देती हूँ, ताकि मुझे पूड़ी बनाने का मन हो रहा था। आज करवा चौथ है, पूड़ी थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपने थोड़ा सा आटा निकाल लिया और इसका भी जो है ना डो बना कर रख दूँगी। मोइन लगाकर थोड़ा सा सख्त डो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत घंटे बाद बनाऊँगी तो शायद ही बिगड़ जाए। तो ये देखिए, ये आटा हमारा नान का रेडी हो चुका है और ये हमारा रोटी मतलब पूड़ी के लिए डो हमारा बनकर रेडी है। यहाँ मैंने जो है ना बेसन का हलवा भी बना लिया है और इसके नीचे मैंने ना सेवई रखी है जो मैंने अभी भी बनाया है। तो ये देखिए, और इधर साइड में जो है सब्ज़ी बन रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। वो भी हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, बस थोड़ी देर और पकना है। तो इसे ढककर ऐसे ही रख दूँगी। टाइमर लगाकर मैं चली जाऊँगी अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत वक्त लग जाएगा। पूजा की तैयारी भी तो करनी होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने देखा, मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब ये सब्जी अपने आप ही 10-15 मिनट में बॉयल हो जाएगी और बंद हो जाएगी, क्योंकि इंडक्शन पर है। और मैं चल रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। मुझे रेडी होना है और पूजा भी करना है। तो चलिए अब फटाफट से रेडी हो रही है, ताकि पूजा कंप्लीट करना है मुझे। अभी तो बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 3 बज रहे हैं और मुझे पूजा ख़त्म कर लेना है। शाम की जो पूजा है उसे मैं ख़त्म कर लूँगी 5 से 6 बजे तक, ऐसा सोचा है। चलिए देखते हैं। तो फटाफट से मैंने ना नहा कर आ गई हूँ पूजा मंदिर में और अच्छे से इसे सजा लिया। पूरा वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इस तरीके से ना मैंने डेकोरेशन वगैरह कर लिया है और ये जो आचमन वगैरह कर रही हूँ। और ये कलसा में है ना, मैं लौंग, इलायची और हल्दी और सुपारी की गांठ डाल रही हूँ और एक सिक्का है इसमें डाल दे रहे हैं। तो कलश का जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें जल भर कर जो है ना नारियल रखना है इसके ऊपर। आप चाहें तो नारियल की जगह चावल का कटोरी भी रख सकते हैं। तो सभी आम पल्लों पे टीका लगा दिया है। उसके बाद ये जो है ना नारियल को भी धागा बांध दिया और इस तरीके से स्वास्तिक बना लिया इसमें। और ये जो जटा वाला पोर्शन है वो सामने रखेंगे। इस तरीके से नारियल का भी मैंने इसके ऊपर स्थापना कर दिया है। और ये जो है ना बगल में अब एक जोत जला लूँगी, क्योंकि बिना जोत का तो कोई पूजा होता नहीं है। तो इस तरीके से मैंने बगल में एक जोत जला रखा है। और मैंने ना चंद्रदेव का भी यहाँ पर बना रखा है अक्षत से चंद्रदेव को, ताकि मैं उनका भी पूजन यहीं पर कर लूँगी। अब जो है ना इसमें जो है ना श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, जो मैं अपने लिए यूज़ करूँगी वो भी, और जो मुझे बायना निकालना है वो भी। तो इस तरीके से मैंने उसे भी चढ़ा दिया है। पहले मैंने अपना वाला श्रृंगार चढ़ा दिया है माता रानी के पास। उसके बाद बायना वाला मैं चढ़ा रही हूँ इधर साइड में, जो हम पंडित को या फिर किसी सासू माँ को या फिर जेठानी को देते हैं, तो वो मैं इधर चढ़ा रही हूँ। इस बार मैंने ना साड़ी नहीं लगाया, हर बार मैं साड़ी देती हूँ इसमें, बट इस बार मैंने ना हैंकी ही डाला है। तो समय के साथ अपने आप को मैंने मैनेज किया इस बार, क्योंकि पंडित जी से पूछा था तो पंडित जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो करवा चौथ की पूजा में बहुत लोग घबरा जाते हैं, मैं नहीं घबराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब हम श्रद्धा से जब पूजा करते हैं तो पूजा सही होगी, हम क्यों घबराएंगे। तो इसमें मैंने ना मखाना वगैरह भर के रखा है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और इसमें जो है ना मैंने जल भर रखा है, क्योंकि मुझे जो है ना जल डालना है। तो ये मेरा करवा है जिसमें जल रहेगा। अभी पापा से मैं दूध मंगा रही हूँ, उस दूध को इसमें डाल दूँगी, क्योंकि शाम को चंद्र पूजन में जो है ना दूध का ही उपयोग करना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा जल डाल दिया है। उसके बाद पापा आएंगे तब इसमें हम दूध डाल देंगे। तो इस तरीके से जो भी मैंने सुबह में तो मैंने संकल्प ले ही लिया था, फिर भी मैं एक बार और यहाँ पर संकल्प ले रही हूँ कि मैं अपना व्रत किस लिए कर रही हूँ। अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम लेकर के संकल्प लेना होता है। और इस तरीके से पान पत्ता ले लिया है। पान पत्ता में मैंने पान सुपारी और लौंग इलायची दे करके एक केला लेकर के ना गणेश भगवान को सबसे पहले भोग लगाया है। उसके बाद दूसरा भोग मैंने ना करवा माता के लिए किया है। तो इसमें मैंने 4 केला लिया है और 4 मिठाई ली है, क्योंकि 4 का रिवाज है, तो मैंने 4-4 करके ले लिया है। और इसको जो है ना करवा माँ को भोग लगा दूँगी, क्योंकि जगह बहुत कम है ऊपर में, तो ज़्यादा कुछ मैं रख नहीं पा रही हूँ। तो जो भी थोड़ा मोड़ा मैनेज करके मैंने रख दिया है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना 13 मेरे पास जो है ना गेहूं के दाने हैं। इसको मैं अपने आंचल में बांध लूँगी, क्योंकि इसे बांध करके ही कथा सुनना है। और उसके बाद जो है ना शाम को जब हम अर्घ देंगे ना चंद्रदेव को, तो इस जौ को पहले डाल देंगे, उसके बाद अर्घ देंगे। तो
तो इस तरीके से सभी चीज़ों को मैंने रख दिया है। अब जो है ना, सबसे पहली बात है, सब में ना टीका लगा ले रही हूँ। जो भी तिलक है या फिर जो भी कुछ है आपके पास, जैसे कि तिलक, चंदन, रोरी, तो इन सब का टीका सभी देवी देवताओं पे लगा देना। और जितनी भी तस्वीरों में आपको दिखेंगे फ़ोटो, उन सब पे लगा देनी है। तो इस तरीके से मैंने सभी कुछ लगा दिया है। उसके बाद जो है ना, मैं 13 बिंदी लगा रही हूँ कलश में। और ये जो करवा है ना, इसमें 13 बिंदी लगाने का रिवाज है, तो करवा में भी मैंने 13 बिंदी लगा लिया है। इस तरीके से मैंने सभी का पूजन कर लिया है। चलनी भी मैंने बगल में रख लिया था, उनका भी मैंने पूजन कर लिया है। तो इस तरीके से सभी चीज़ों का पूजन भी हो रहा था। और सभी चीज़ें मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट एक बात बताऊँ, पूजा में कभी कोई दोष नहीं लगता, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आपके भाव अगर अच्छे हैं तो कभी भी पूजा में अगर आपसे कोई भूल भी हो जाए ना, तो भगवान माफ़ कर देते हैं। मुझसे बहुत बार भूल हुई है, ऐसी बात नहीं कि भूल नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाती थी, तो भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा है कि भगवान हमसे नाराज़ हो गए। बल्कि हाँ, जब मुझे याद आया तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि माता रानी, मैं ये भूल गई थी, मुझे एकदम ध्यान नहीं आया। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 करके मैंने सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली। जैसे सिंदूर भी लगा लिया है माता रानी को। उसके बाद जो मेरे जो शादी का जो सिंदूर है, उससे हमें सिंदूर लगाना है। तो मैं जो है ना, भगवान का आवाहन कर रही हूँ कि सभी देवी देवता मेरे पूजा में विराजमान हो, इस तरीके से। उसके बाद जो है ना, सभी को जो है ना, तिलक वगैरह करके पुष्प वगैरह भी चढ़ा दिया है। उसके बाद जो है, ये जो सिंदूरा का सिंदूर जो है ना, मैं सभी देवी देवताओं को लगा, मैं देवी को लगा रही हूँ। उसके बाद जो लास्ट वाली है वो मैं खुद को लगा ले रही हूँ इस तरीके से, ताकि जो है ना, ये सुहाग की चीज़ है, तो हमें जो है ना, पूजा करने के वक्त भी लगा लेनी चाहिए। अब जो है ना, सीजनेबल जो भी फल है उसे मैं चढ़ा दे रही हूँ इस तरीके से, और आचमन कर दे रही हूँ। कुछ भी भोग लगाया जाता है तो उसके बाद आचमन ज़रूर किया जाता है। उसके बाद जो करवा चौथ का जो किताब है उसे ले लिया, उसको भी मैंने तिलक वगैरह लगा कर उसकी भी पूजा कर ली है। और उसके बाद जो है ना, कथा पढ़ूंगी। कथा जो है आपको नेट पर ऑनलाइन मिल जाएगी। मैं किताब से ही पढ़ती हूँ, जो भी किताब में रहता है उन सारी चीज़ों को पढ़ लेती हूँ। यानी उसमें गणेश चतुर्थी का भी कथा है और करवा माता की भी कथा है, तो इस तरीके से मैं दोनों ही पढ़ती हूँ। तो धूप दीप भी दिखा दे रही हूँ सभी जगह पे। धूप दिखाना मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने सोचा चलो धूप लगा देती हूँ अभी। उसके बाद जो है ना, कथा पढ़ लूँगी। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं अपना हाथ धो ले रही हूँ इस तरीके से, मतलब शुद्ध कर ले रही हूँ। इसी वक्त जो है ना, पापा आ जाते हैं और पापा दूध लेकर आते हैं। मैंने इनसे मंगाया था दूध, ये देखिए। तो इसको मैं अपने जो करवा है उसमें डाल दिया है सारा। उसके बाद जो प्रणाम वगैरह करके, हाथ वगैरह शुद्ध करके, अवनी आ गई थी तो अवनी को तिलक लगा दिया। और उसके बाद जो अब कथा पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है पूजा का, अब हमें बस कथा पढ़ना है। तो इस तरीके से कथा का किताब ले लिया है और कथा पढ़ ले रही हूँ। तो पहले करवा चौथ माता की कथा थी, उसके बाद जो है ना, गणेश चतुर्थी की कथा थी, तो दोनों को ही मैंने पढ़ लिया है इस तरीके से। और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इस वजह से मैं पूरी कथा आपको मतलब वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उस करवा चौथ की कथा की पूरी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर डालूँगी और पूजा विधि भी डालूँगी। तो इस तरीके से मैंने कथा पढ़ लिया है। और उसके बाद जो है आरती कर लेनी है। मेरी इधर जो घर की जो पूजा थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब जो है ना, मुझे शाम की पूजा की टेंशन है, क्योंकि चंद्रोदय तो जल्दी होने वाला है नहीं, काफ़ी वक्त लगेगा। तो इस तरीके से मेरी पूजा यहाँ पे संपन्न हो रही है। अब जो है सिर्फ मुझे आरती करनी है। तो आरती के लिए भी मैंने जो है ना, पंचमुखी दीपक जला रखा है। तो इस तरीके से आरती का पन्ना मैंने खोल दिया है। करवा माता की आरती तो हमें याद नहीं रहती है, क्योंकि ये साल में एक बार होती है, तो हम उतना याद नहीं रख पाते, तो इसलिए मैंने पन्ना खोल रखा है और उसको देखते हुए ही मैं आरती कर रही हूँ। तो अब जो है पंचमुखी दीपक जला कर के मैं आरती कर रही हूँ इस तरीके से। तो करवा चौथ की पूजा मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने 3 साल से जब मैं कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा है, मुझे कभी घबराहट नहीं हुई कि मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हम तो भगवान के ही बच्चे हैं, तो वो हमें ज़रूर क्षमा करते हैं, और पूजा के बाद आपको हमेशा क्षमा याचना करनी चाहिए। तो आरती होने के बाद मैं ना करवा फेर ले रही हूँ इस तरीके से। 7 बार फेरनी होती है, तो क्या होता है, आपका करवा पार्वती माता जी के करवे के साथ बदल जाता है, यानी कि उनका स्थान पे आपका करवा चल जाता है और आपके स्थान पे माँ पार्वती का करवा आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने 7 बार जो है ना, करवा फेर दिया है। करवा फेरते वक्त कहना होता है, हे माँ सुहागते, इस तरीके से कह करके मैं जो है ना, अपना करवा फेर ली हूँ, और जो भी गलती सलती की है उसकी क्षमा याचना कर लेती हूँ। और उसके बाद ये जो है ना, चंद्र पूजन का भी थाली मैंने रेडी कर लिया है। आसन को शुद्ध कर दिया है, इसको फोल्ड करके ना हटा ले रही हूँ। तो अब देखिए, मेरी बेटी आ गई है तैयार होकर, मतलब मैं तैयार होती तो उसको भी बहुत मन होता है
तो वो भी आ गई है लहंगा पहनकर। थोड़ी सी मस्ती मजाक किया मैंने और हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो शूट किया। तो शाम के टाइम जब मैं ना चंद्र पूजन के लिए जा रही थी तो बहुत मुश्किल हो रही थी, तो हम लोग ने ऐसा जगह चुना जहाँ पे एकदम रोशनी नहीं थी, बट हमें चंद्र वहाँ से दिख रहे थे। तो आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा है, कैसे मैं पूजा कर रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ अंधेरा है, मैं क्या करूँ, हमने लाइट जलाया फिर भी उतनी रोशनी नहीं हुई है। तो यहाँ मैंने ना चंद्रदेव का पूजन सबसे पहले कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से दीप प्रज्वलित कर कर जो है ना सिंदूर टीका और पान सुपारी का भोग लगा दिया। जो भी एक सीजनेबल फल भी हमने रख दिया यहाँ पर, मिठाई वगैरह लगा दिया है इस तरीके से। और वस्त्र के स्वरूप में हमने जो कच्चा सूत्र रखा था ना उसे हमने दे दिया है। तो इस तरीके से धूप दीप जला करके जो हमने पूजा कर लिया चंद्रदेव का। और ये जो मैंने जो करवा रखा था ना, जिसमें हमने जल भर के रखा था जल और दूध से, तो करवा चौथ का जो अर्घ होता है आपको तो पता होना चाहिए कि दूध से ही अर्घ दिया जाता है। तो इस तरीके से मैं करवे से दे रही हूँ अर्घ। और देने के बाद जो है ना अब चंद्र पूजन का जो मेन काम होता है यानी कि धूप दीप दिखाना, वो मैं करने वाली हूँ। तो इनसे मैंने धूप दीप मंगा लिया था क्योंकि मैं भूल गई थी अगरबत्ती फिर से घर पर, तो ये लेकर आ गए। तो सब कुछ करने के बाद इन्होंने जो है ना मुझे ला कर दिया अगरबत्ती, तो उसे भी मैंने जला कर के इस तरीके से रख दिया है चारों तरफ लगा कर। तो ये देखिए धूप दीप मैंने दिखा दिया है। अब जो है पति पूजन करने का वक्त है, तो लेकिन चंद्रदेव को पहले देखना ज़रूरी है, तो इसलिए इनको मैंने जल से शुद्ध कर दिया है अच्छे से और तिलक वगैरह लगा दिया है। उसके बाद जो है ना चंद्रदेव को देख करके मैं इनको भी देख लूँगी, तो ये दोनों पूजन ही संपन्न हो जाएंगे। तो कच्चा सूत्र मैं इन्हें बांध रही थी, उसी वक्त बच्चे जो है ना आकर कह रहे थे कि छोटी मम्मी जो है ना छोटे पापा को राखी बांध रही है, ये रक्षा सूत्र बांध रही थी तब। तो हंसी भी आ रही थी इन लोगों की बातें सुनकर, क्योंकि इन लोगों ने ना काफ़ी नज़र रखी थी हमारे ऊपर। हम यहाँ पूजन कर रहे थे फिर भी इनका नज़र हमारे ऊपर ही था। तो इस तरीके से जो है ना रक्षा सूत्र भी बांध दिया है। अब जो है ना चंद्रदेव को देख रही हूँ इस तरीके से चलने में, और उसके बाद जो है पति को देखना है। तो हंसी आ गई क्योंकि बच्चे काफ़ी मजाक कर रहे थे। तो इनका अभी पूजन हो चुका है। अब जो है इन्हें मिठाई खिला रही हूँ। मिठाई खिलाने के बाद पानी पिलाना है, तो अब ये भी मुझे खिला रहे हैं और उसके बाद जो है ना पानी पिलाएंगे। पानी पीते वक्त तो हुआ ऐसा कि ग्लास का सारा पानी ख़त्म हो गया। मैंने तो उनको पूछा ही नहीं, ये देख रहे पानी पूरा पी गई। पानी गया कहाँ, फिर अलग लोटे में पानी था इनके लिए, वो दिया मैंने। उसके बाद हाथ वगैरह धो करके सभी चीज़ों को ना घर पे लेके चली गई हूँ, क्योंकि ना काफ़ी अंधेरा यहाँ सामान रख नहीं सकती हूँ। और इनका आशीर्वाद भी ले लिया है। साल में एक बार जो है ना अच्छे से आशीर्वाद ले लेना चाहिए, पूरा साल जो है ना अच्छे से बीते। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को लेकर मैं घर पर आ गई। और ये मेरा नान रोटी भी मैंने बना लिया। वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा था वीडियो। और बच्चों को भी दे दिया। बच्चे जो है ना खा रहे थे, ये देखिए, अब बहुत मस्ती मजाक करते हुए खा रहे थे। तो आज जो भी खाना बना वो तो आपको पता ही है। तो बच्चे जब खा रहे थे तो इन लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा इन लोगों का छोटा सा वीडियो ज़रूर ले लेना। लोयडी फैमिली, कैसा लगा आपको मेरा ये करवा चौथ का ब्लॉग? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का तो जो भी ब्लॉगिंग था मैंने ख़त्म किया, क्योंकि करवा चौथ का पूजा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, चंद्र पूजन भी हो गया, पति पूजन भी हो गया। अब जो है ना मैं पेट पूजा करने जा रही हूँ, यानी कि खाना खाने जा रही हूँ। बहुत जोर से भूख लगी है और प्यास भी बहुत लगी है। पहले तो बहुत सारा पानी पीना, उसके बाद ही खाना खाना है। तो आपने देखा मैंने खाने में भी जो भी बनाया मैंने आपके साथ शेयर किया। सिर्फ मेरी पूरी बनाने बाकी है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं बहुत थक चुकी, मैं और नहीं मतलब बोल पाऊँगी। तो ये कंप्लीट हो चुका मेरा अच्छा सारा काम और जो भी पूजा पाठ है। तो ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।